हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को नाव और धारा के बारे में बताऊंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमेशा एग्जाम में आता भी है। अगर आपको इसको समझना और लगाना नहीं आता है तो आप इसे नहीं लगा पाएंगे, और अगर सही समझ में नहीं आया आप इसे लगाएंगे भी तो कोई ना कोई ऑप्शन गलत टिक कर देंगे। ये सवाल पहले तो समीकरण द्वारा एक्स वाई मान के लगाया जाता था, जो भी बड़ा ही लंबा और टिपिकल होता था। आज मैं आप लोगों को इसको शॉर्ट ट्रिक से इसको हल करना बताऊंगा। तो आइए देखते हैं नाव धारा। देखिए, अगर माना जाए तो शांत जल में नाव की चाल ए और शांत जल में धारा की चाल बी। ठीक है, देखते हैं। ये हमारी नाव है और इसमें अगर धारा में के साथ है, यानी कि धारा के बहाव के साथ चलाया जाए इसे, तो अक्सर क्या होगा कि नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी। ठीक है, अगर नाव की चाल 6 किलोमीटर और धारा की चाल मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर दोनों को जोड़ लेंगे तो 16 हो जाएगा, क्योंकि धारा के साथ साथ नाव भी बहेगी और नाव पर प्रेशर भी बढ़ेगा, तो दोनों की चालों को जोड़ दिया जाएगा। अगर हम इसको विपरीत दिशा में चलाएं, ठीक है, अगर इसे हम विपरीत दिशा में चलाएं तो धारा इधर की तरफ बहेगी और नाव इधर चलेगी, तो दोनों के बीच में घर्षण होगा, यानी कि प्रतिरोध होगा। तो इसको माइनस कर लेंगे, यानी कि 10 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा 4। ठीक, ये इसकी चाल निकल जाएगी। और देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण होता है कि अगर हम हवा के साथ में अगर साइकिल को चलाएंगे, जैसे हम लोग पर्दे साइकिल चलाते ही हैं, तो अगर हम साइकिल चलाते हैं तो हवा पीछे से तरह लगती है, यानी कि हम साइकिल के साथ में लगती है, तो अक्सर क्या होगा, साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी। उसी तरीके से अगर हम हवा के विपरीत में चलाएं तो साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी और हमें ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल सेम उदाहरण इसका बैठता है नाव और धारा का। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। धारा की दिशा में नाव का वेग, यानी कि अनुप्रवाह, ये शब्द को आप ध्यान रखिए और उसे याद कर लीजिए। अक्सर सवाल पूछा जाता है अनुप्रवाह या ऊर्ध्व प्रवाह। आगे हम बताएंगे ऊर्ध्व प्रवाह क्या होगा, पहले देखते हैं। धारा की दिशा में नाव का वेग, यानी कि अनुप्रवाह ए प्लस बी किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में ऊर्ध्व प्रवाह ए माइनस बी। यानी कि देखिए, अनुप्रवाह में नाव और धारा, यानी कि धारा और नाव दोनों का चाल जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम ए प्लस बी। और विपरीत दिशा में धारा का और नाव का चाल घटा देंगे, यानी कि ए माइनस बी। फिर से देखते हैं, जैसे हमने अभी समझाया था कि अगर नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में बह रहे हैं तो दोनों की चालों को जोड़ दिया जाएगा। अगर दोनों विपरीत दिशा में है, यानी नाव इधर जा रही है और धारा इधर जा रही है, तो दोनों की चालों को घटा देंगे, तब हम नाव की चाल को निकाल पाएंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल। स्थिर जल में देखिए 3 कंडीशन होती हैं। एक होता है तालाब की, जैसे कि अब फिर से देख लीजिए, तालाब, जैसे हमारी तालाब है, तालाब में हमेशा जल क्या होगा, शांत होगा, और इसमें जिस जिस स्पीड में हम नाव चलाएंगे उसी स्पीड में चलेगी। लेकिन नदी में हमेशा जो धारा होती है वो बहती रहती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। स्थिर जल में नाव की चाल, यानी कि अनुप्रवाह में चाल, यानी कि ये, और प्लस ऊर्ध्व प्रवाह में चाल, यानी कि ये, दोनों को जोड़ करके हम आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगी, हमारी स्थिर जल में नाव की चाल। ठीक है, यानी कि हमारी नाव की चाल निकल जाएगी, नाव की स्पीड हमें पता चल जाएगी। और स्थिर जल में धारा की चाल, यानी कि अनुप्रवाह में चाल, और माइनस ऊर्ध्व प्रवाह में चाल बटे 2, यानी कि दोनों को घटा करके आधा कर देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, धारा की चाल। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, इतना आपको पता है तो आप सवालों को हल कर लेंगे। तो देखते हैं हम लोग अगला सवाल, यानी कि पहला सवाल। देखिए, हमारा पहला सवाल है, धारा की दिशा में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्या होगी। यानी कि यहाँ पे शांत जल में
नाव की चाल और शांत जल में धारा की चाल। ठीक है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो अभी हमने क्या बताया था, स्थिर जल में यानी कि शांत जल में नाव की चाल बताना हो तो अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह को जोड़ करके आधा कर देना। देखिए अनुप्रवाह में क्या क्या होता है, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों होता है अनुप्रवाह में, और ऊर्ध्व प्रवाह में क्या होता है, नाव की चाल और धारा की चाल उसमें भी होता है, लेकिन इसमें विपरीत दिशाओं में होता है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, 10 को और 6 को जोड़ देना है, 10 + 6/2 कर देंगे। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, 10 × 6 = 16/2 यानी कि 8। ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई नाव की चाल। और इन दोनों को जोड़ करके सॉरी घटा करके 2 कर भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2। ये क्या हो जाएगी, धारा की चाल। देखिए कितना इजी से हल हो गया ये। और ये एकदम शॉर्ट मेथड, वरना हम लोग एक्स वाई करके मानते, फिर इसको लगाते, फिर एक्स का मान आता, फिर वाई का मान आता। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी मेथड है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। फिर से देख लेते हैं। देखिए दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे तो यह क्या आ गया, नाव की चाल, और दोनों को घटा कर देंगे तो धारा की चाल। क्योंकि हमें अनुप्रवाह 10 है और ऊर्ध्व प्रवाह 6 है, जो अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह पता होंगी तो हम नाव की भी चाल निकाल लेंगे और धारा की भी चाल निकाल लेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। जी हमारा अगला सवाल है, एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में। ठीक है, फिर से देखिए, धारा की दिशा में और ये धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दिशा में कितना समय लगता है, 6 घंटा। यानी चाहे वो धारा के साथ चले या धारा के विपरीत चले, 6 ही घंटे लगते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, धारा के साथ जाता है तो 6 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है, और धारा के विपरीत जाता है तो 24 किलोमीटर जाने में उसे 6 घंटे लगते हैं। तो देखते हैं, देखिए अगर वो 36 किलोमीटर धारा के साथ चलता है तो 36 किलोमीटर जाने में उसे 6 घंटे का समय लगता है। वही धारा के विपरीत जाने में 24 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगता है, 6 घंटे लगता है। ठीक है, तो हमको इसमें क्या मालूम है, देखिए दूरी मालूम है और चाल मालूम है, दूरी मालूम है और समय मालूम, सॉरी दूरी और समय। धारा के साथ में दूरी और समय और धारा के विपरीत दूरी और समय। तो हम क्या निकाल लेंगे, चाल। तो हमारा फॉर्मूला रहेगा ये वाला, चाल बराबर क्या होगा, दूरी कितनी है 36/6, कितना हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। और इसकी निकाल लेते हैं 24/6, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि ये हो गया हमारा, ये इसकी चाल निकल गई हमारी, ये धारा के साथ में, धारा के साथ नाव की चाल, और ये विपरीत नाव की चाल। ठीक है, ये विपरीत में हो गई और ये धारा के साथ में हो गई। आगे देखते हैं। देखिए जब धारा के साथ मतलब कि ऊर्ध्व अनुप्रवाह और धारा के विपरीत ऊर्ध्व। ठीक है, जब हमको दोनों पता चल गया तब क्या करना, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर लेना है, यानी कि 6 + 4/2। ये क्या निकल गई, 6 × 4 = 10, और 10 का आधा कितना हो गया, 5। ये हमारी हो गई नाव की चाल। ठीक है, और इन जो दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 6 - 4/2 कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2/2, यानी कि 1। ये हमारा निकल गया धारा की चाल। कितना इजी से हम लोगों ने हल कर दिया इसको। इसी तरीके से हमारे आगे भी इस सवाल को बताते रहेंगे और समझाते रहेंगे। इसका अगला भाग जल्दी हम बताएंगे आप लोगों को। अगर मेरे चैनल आपको अच्छा लगा हो, इसमें कुछ जानकारी मिली हो, कुछ समझने को मिला हो, और शॉर्ट ट्रिक से आगे भी जानने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे भी लोगों को बताते रहें। ठीक है दोस्तों।